रात के अंधेरे में रामपुर शहर की एक शांत कॉलोनी में पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली बत्तियां चमक रही हैं। बाहर सन्नाटा पसरा है, लेकिन घर की खिड़कियों से एक छोटे से बच्चे के रोने की तेज आवाज आ रही है। इस घर के दरवाजे पर एक प्रतिष्ठित इंजीनियर की नेम प्लेट लगी है, जहां एक डॉक्टर बेटा और एक समर्पित मां रहती थीं। लेकिन आज रात इस परिवार के 3 सदस्यों को हथकड़ियों में बांधकर पुलिस की वैन की तरफ ले जाया जा रहा है। सामान की तलाशी लेते हुए पुलिस के हाथ एक डायरी लगती है। इसके कवर पर लिखा है डॉक्टर रीना। इसके आंसुओं से भीगे पन्नों में उन रातों और तारीखों का हिसाब दर्ज है जो इस घर की 4 दीवारी के पीछे दफन थीं। आखिर एक सफल डॉक्टर और संपन्न परिवार की बहू ने अपने ही घर में जान देने का फैसला क्यों किया? एक ऐसा घर जो बाहर से आधुनिक और प्रगतिशील होने का दावा करता था। इस त्रासदी को समझने के लिए हमें उन सालों के पीछे जाना होगा जब इस परिवार ने अपनी सफलता और सम्मान की नींव रखी थी। डायरी के शुरुआती पन्ने रानी के संघर्षों से शुरू होते हैं। रानी ने अपने बेटे राकेश को बड़ा डॉक्टर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। राकेश भी अपनी किताबों में खोया रहता और रानी देर रात तक जागकर उसकी पढ़ाई का ख्याल रखती थी। राकेश डॉक्टर बना और परिवार ने अपनी सारी बचत लगाकर उसके लिए क्लिनिक खोला। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ा और परिवार शहर के रसूखदार तबके में शामिल हो गया। फिर रीना के साथ रिश्ता तय हुआ। रीना भी एक डॉक्टर थी और एक बहुत अमीर परिवार से आती थी। शादी के समय दोनों परिवारों के बीच ये बात साफ थी कि कोई दहेज नहीं लिया जाएगा। शादी के बाद रीना ने अस्पताल की जिम्मेदारी संभाली और राकेश के साथ मिलकर उसे एक बड़े अस्पताल में बदल दिया। घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिससे परिवार की खुशियां और बढ़ गईं। इस दौरान राकेश का परिवार समाज में अपनी बिना दहेज वाली शादी की मिसाल देता रहा। वे खुद को एक ऐसे आधुनिक परिवार के रूप में पेश करते थे जिसने पुराने रीति रिवाजों को पीछे छोड़ दिया है। शुरुआती सालों की ये शांति और सफलता तब तक बनी रही जब तक कि परिवार की उम्मीदें उनकी नैतिकता से बड़ी नहीं हो गईं। बदलाव की शुरुआत उस दोपहर हुई जब रीना अस्पताल से जल्दी घर पहुंच गई। उसने दरवाजे के पीछे से अपनी सास को राकेश से ये कहते सुना कि रीना के मायके वाले इतने अमीर थे, फिर भी हमें शादी में कुछ हासिल नहीं हुआ। जो मांग शादी के मंडप पर नहीं की गई थी, वो अब छिपे हुए लालच के रूप में बाहर आ रही थी। बिना दहेज की शादी का दिखावा अब एक भयानक मानसिक दबाव में बदल गया, जिससे घर का माहौल भारी हो गया। इसके बाद ताने रोज का हिस्सा बन गए। खाने में जरा सी कमी होने पर रानी उसे खाली हाथ आने की याद दिलाती। रीना की अपनी कमाई और उसकी डॉक्टर वाली पहचान को घर के भीतर पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाने लगा। बात सिर्फ कड़वे शब्दों तक नहीं रुकी। रानी ने रीना पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। उसे धक्के दिए जाते और हर दिन ये महसूस कराया जाता कि वो इस घर पर एक बोझ है। जब रीना ने राकेश से मदद मांगी तो उसे सिर्फ खामोशी मिली। राकेश ने अपनी मां का पक्ष लेते हुए रीना को चुप रहने और सब कुछ सहने की सलाह दी। डायरी में तारीख दर तारीख ज्यादती बढ़ती गई। पहले तानों से शुरुआत हुई, फिर बात अपमान तक पहुंची और अंत में हाथापाई शुरू हो गई। रीना ने अपने साथ होने वाली हर ज्यादती को एक रिकॉर्ड की तरह दर्ज करना शुरू कर दिया था। घर के भीतर बढ़ती हुई ये हिंसा और पति की बेरुखी ने रीना को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसे बाहर का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरी दिन की एंट्री में रानी के वे शब्द दर्ज हैं जहां उन्होंने रीना को सीधे मर जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उसके जाने से उनकी जिंदगी का बोझ हल्का हो जाएगा। उस रात रीना ने अपने सोते हुए बच्चे के पास बैठकर उसे आखिरी बार छुआ। उसने अपनी डायरी बंद की और हमेशा के लिए उस घर की कड़वाहट से खुद को अलग कर लिया। अस्पताल से लौटकर जब राकेश ने अपनी पत्नी को उस हाल में देखा तो वो पूरी तरह टूट गया। उस एक पल ने परिवार की सारी शान और प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। डायरी और मोबाइल के रिकॉर्ड्स ने पुलिस को एक एक घटना का सटीक ब्यौरा दिया। इन सबूतों के आधार पर राकेश और उसके माता पिता की तुरंत गिरफ्तारी हुई। दूसरों की दौलत पर हक जताने की इस कोशिश ने परिवार को कुछ नहीं दिया। इसके बजाय उनकी अपनी मेहनत से बनी विरासत और आज़ादी दोनों ही खत्म हो गई। आज वो 1 साल का बच्चा अपनी माँ से दूर है और उसे उसके नाना नानी को सौंप दिया गया है। वो बच्चा एक ऐसे लालच की कीमत चुका रहा है जिसे उसने कभी समझा ही नहीं था। रीना की कहानी दिखाती है कि कैसे अनकहा लालच रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। ये किसी एक घर की समस्या नहीं, बल्कि उस सोच का परिणाम है जहां रिश्तों से ज्यादा रुपयों को अहमियत दी जाती है। पैसा और शिक्षा तब तक बेकार हैं जब तक वे इंसान को अपनों का सम्मान करना नहीं सिखाते। जिस घर की नींव में किसी का आंसू और अपमान शामिल हो, वो कभी खुशहाल नहीं रह सकता। दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं,